तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 का क्लास 8 के जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने जान लिया था कि कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। उनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना जो पॉइंट आता है वह है निर्वाह कृषि। तो उसके बारे में जानते हैं कि निर्वाह कृषि है क्या। पहली बात, विकासशील देशों में आमतौर पर किसान के द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु की जाने वाली कृषि या खेती कौन सी होती है? निर्वाह कृषि या खेती कहलाती है। इसमें क्या होता है भाई कि विकासशील जो देश हैं, छोटे देश हैं या जिनमें क्या है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है जिसमें कृषक क्या है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए या आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करता है, इस प्रकार की खेती को किया जाता है। पारंपरिक रूप से क्या है, इस खेती में कम उपज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का प्रयोग किया जाता है। यानी उपज क्या होती है या उत्पादन जो होता है वह क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और साधारण प्रकार की क्या है, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। पारिवारिक श्रम यानी इसमें क्या है, ज़्यादा बड़े स्तर पर खेती की नहीं जाती। खेत जो होते हैं, खेतों तथा जोतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें क्या है, खेत जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, जोतें छोटी होती हैं और व्यक्ति क्या है अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति या उनके भरण पोषण के लिए इस प्रकार की खेती को करता है, जिसमें वह अपने परिवार के ही लोगों के साथ मिलकर क्या कर लेता है, उस खेती को संभाल लेता है। उसमें अन्य श्रम की आवश्यकता नहीं होती है उसको, और उसके द्वारा क्या है, क्योंकि सिर्फ भरण पोषण के लिए हेतु है, उससे क्या है ज़्यादा आमदनी नहीं होनी है या आजीविका का अच्छा स्रोत नहीं बनता है उनके लिए, जिसके कारण क्या है जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, वह निम्न स्तर के उपयोग में ली जाती है। यानी आधुनिक चीज़ों का, टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिनके द्वारा कृषि के क्षेत्र को कृषि के उपज को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह सारी विशेषताएं हैं वो है निर्वाह कृषि की। निर्वाह कृषि में क्या है, इन प्रकार की चीज़ों के द्वारा उस खेती को किया जाता है या इसे ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। अभी क्या है, अपने बात कर रहे थे कि निर्वाह कृषि को किस में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, और इसका दूसरा भाग है आदिम निर्वाह कृषि।
इन दोनों भागों के बारे में क्या है अभी अपने डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि की। जो निर्वाह कृषि का क्या है, एक प्रकार का आधुनिक स्वरूप है जिसमें क्या है थोड़ी अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या होता है, किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। क्या है, भूखंड क्या होता है, या कह सकते हो आप खेत जो होते हैं वह क्या होते हैं, आकार में छोटे। श्रम क्या करना पड़ता है, अपने आप को ज़्यादा क्या देनी पड़ती है, तकलीफ़ देनी पड़ती है, कार्य बहुत ज़्यादा मेहनत से करना पड़ता है, श्रम अत्यधिक। ठीक है। और जो औजार होते हैं वो साधारण होते हैं, साधारण औजार इनका इस्तेमाल किया जाता है गहन निर्वाह कृषि में। अब देखिए कि बात जो औजार हैं या फिर श्रम है उस पर ही डिपेंडेंट नहीं होती है। इसके अलावा क्या है, अगर तापमान, जलवायु आदि की स्थितियाँ क्या है, अनुकूल हैं, भूमि क्या है, उपजाऊ है, उपजाऊ भूमि। ठीक है। तो फिर क्या है, इस प्रकार के जो किसान होते हैं वह एक साल में क्या है, एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। एक वर्ष में एक से अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। यानी सारी चीज़ों के अगर अनुकूल दशाएं होती हैं और उपजाऊ मिट्टी होती है, भूमि होती है, तो क्या है, इस प्रकार की चीज़ें की जाती है। अब बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसलों की। मुख्य फसलें, सबसे प्रमुख फसल क्या होगी, चावल। इसके अंदर क्या है, सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, चावल है। इसके अलावा गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, गेहूँ है, मक्का, दलहन यानी दालें, और तिलहन यानी ऐसी चीज़ें जिनसे तेल निकाला जाता है। इस प्रकार की फसलों का क्या है, उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो चावल प्रमुख फसल होती हैं इनकी। गहन निर्वाह कृषि के मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्रों की बात करें कि जिन क्षेत्रों में यह की जाती है, तो दक्षिण पूर्वी या फिर पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया, यानी एशिया के जो दक्षिण पूर्वी भाग है प्रशांत महासागर की तरफ, या जो दक्षिण भाग है भारत जिसके अंतर्गत आता है, दक्षिण भाग बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये जो देश आते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है एशिया का, उन क्षेत्रों में क्या है, मुख्य रूप से गहन निर्वाह कृषि की जाती है। विशेषता क्या रहेगी, सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में, क्योंकि मानसूनी जलवायु जहाँ होती है वहाँ इस प्रकार की भौतिक दिशाएं क्या है, थोड़ी अनुकूल प्राप्त होती हैं, जिससे एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें प्राप्त की जा सकें। तो जहाँ सघन जनसंख्या होती है और
क्या है मानसूनी जलवायु होती है, वहाँ के क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी एशिया के अंतर्गत क्या है गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसकी प्रमुख फसलें क्या हैं, चावल है, गेहूँ, मक्का, दलहन या तिलहन है। ये क्या हो गई अपनी गहन निर्वाह कृषि हो गई। इसके बाद अपने बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। नेक्स्ट जो इसका भाग है वह क्या है, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या है, जो हमने भाग पढ़े थे दो, बताया था मैंने कि आदिम निर्वाह कृषि भी क्या है आगे जाकर दो भागों में डिवाइडेड होती है। उन भागों में के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनसे ही क्या है ये वो दोनों ही प्रकार के हैं, आदिम निर्वाह कृषि को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि जो है वो उसका मुख्य जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुख्य क्षेत्र अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है कि जो सघन वन क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अमेजन बेसिन, दक्षिणी अमेरिका और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर भारत का उत्तर पूर्वी भाग, ये क्षेत्र क्या है मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब देखिए स्थानांतरित कृषि में होता क्या है, जो क्षेत्र जहाँ पर क्या है वनस्पति तीव्रता से बढ़ती है, जिस क्षेत्र में क्या है वनस्पति तीव्रता से बढ़ती है या वनस्पति का पुनर्जनन जो है वो तीव्रता से होता है, वहाँ पर क्या है उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। वहाँ पेड़ों को काट कर जंगल साफ कर दिए जाते हैं। पेड़ों को काट कर क्या है जंगल साफ कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो क्षेत्र बचता है या जो वनस्पति बचती है उसको जला दिया जाता है। अब जलाने के बाद, काट देने के बाद जो क्षेत्र बचता है उस राख को क्या है, राख को मिट्टी से मिलाकर वहाँ क्या है 2 या 3 साल तक खेती की जाती है। यानी वो ज़मीन जब तक क्या है उपजाऊ रहती है 2 से 3 साल तक, तब तक वहाँ पर क्या है खेती की जाती है उस क्षेत्र में राख मिलाकर मिट्टी के द्वारा, ठीक है। इसकी जो प्रमुख फसलें होती हैं वह है मक्का, रतालू, आलू, कस्वा। मक्का, रतालू, आलू, कसावा, ये सारी क्या हैं इसकी प्रमुख फसलें हैं, मुख्य फसलें।
क्या रहेंगी, मक्का, रतालू, आलू या कसावा जैसी फसलें हैं वहाँ उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद क्या है, यानी 2 से 3 साल बाद इसको क्या है, छोड़ दिया जाता है। यह किसी काम की नहीं रहती हैं उनके, ठीक है। और वे जो किसान होते हैं वह नया स्थान ढूंढते हैं, नया भूखंड ढूंढते हैं, जिसको फिर से दोबारा से पेड़ काट कर जलाकर क्या है, राख मिट्टी मिलाकर दोबारा से खेती हेतु तैयार किया जाता है, ठीक है। और इस कृषि के अन्य नाम जो हैं वो पढ़ते हैं। अब इसके नाम बहुत ज़्यादा हैं, अन्य नाम, स्थानांतरी कृषि के जो अन्य नाम हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम है कर्तन एवं दहन, कर्तन एवं दहन कृषि। इसके अलावा इसके नाम हैं झूमिंग कृषि, झूमिंग, या फिर मिल्पा, रोका, मिल्पा, रोका, ठीक है, और लदांग। ये इसके क्या है, प्रमुख नाम रहते हैं। झूमिंग नाम क्या है, यह उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर अपने मिल्पा की बात करें तो यह नाम इसका मैक्सिको में है, मैक्सिको देश में इसको इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या है, रोका, ब्राज़ील जो सबसे पहला क्षेत्र बताया था ना मैंने, अमेजन बेसिन ने, वो क्षेत्र में क्या है, इसको रोका कहा जाता है। और लदांग कहा जाता है मलेशिया में, मलेशिया के अंदर इसको क्या कहा जाता है, लदांग। तो इन क्षेत्रों में क्या है, इस कृषि का नाम है, ये है कर्तन एवं दहन कृषि, यानी स्थानांतरी कृषि कह दीजिए या फिर कर्तन एवं दहन कृषि कह दीजिए। भारत में झूमिंग, मैक्सिको में मिल्पा, रोका ब्राज़ील में, और लदांग मलेशिया में। यह भाग पूरा होता है आदिम निर्वाह कृषि के पहला भाग जो था स्थानांतरी कृषि। अब देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि का जो दूसरा पार्ट है वो है चलवासी पशु चारा। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। इसके प्रमुख स्थान कौन से हैं, प्रमुख फसलें कौन सी हैं, किस प्रकार से यह खेती की जाती है और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। अभी चलते हैं आदिम निर्वाह कृषि के पार्ट 2 पर। तो आदिम निर्वाह कृषि पार्ट 2.0 में चलवासी पशु चारण। अभी देखते हैं चलवासी पशुचारण के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करेंगे चलवासी पशुचारण में इसके प्रमुख स्थानों के बारे में। जैसे प्रमुख स्थान सहारा या फिर जो अफ्रीका के अंदर रेगिस्तान है, सहारा के अर्धशुष्क या शुष्क प्रदेशों में पहला भाग कौन सा है इसका, जहाँ एक इस प्रकार की आदिम निर्वाह कृषि की जाती है, वह है चलवासी पशुचारण कृषि की जाती है। वह प्रमुख स्थान है सहारा के अर्धशुष्क या शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट अगर देखें तो मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग, मध्य एशिया या भारत के कुछ भाग। भारत के भागों की बात करें तो भारत में यह भाग रहेगा राजस्थान। भारत में यह क्षेत्र कौन सा रहेगा, राजस्थान का जो क्षेत्र है, या फिर जम्मू और कश्मीर में, या और राजस्थान और जम्मू व कश्मीर।
इन क्षेत्रों में क्या है, यह इसके प्रमुख भाग हैं जहाँ पर चलवासी पशुचारण प्रकार की या इस पद्धति की खेती की जाती है। खेती काज से इसमें क्या है, यह नहीं होता कि किसान होते हैं वो रुक कर फसल को बोते हैं, इस प्रकार का इसमें कुछ नहीं होता। इसके नाम से पता चलता है चलवासी पशुचारण, यानी पशु चराने वाले जो लगातार क्या है कुछ मार्गों पर घूमते रहते हैं, विशेष मार्गों पर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वह पशुचारक अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। पशुचारक अपने पशुओं के साथ कुछ निश्चित मार्गों पर चारा तथा पानी व खाद्यान्न, चारा तथा पानी तथा खाद्यान्न, इन चीज़ों के लिए वह वहाँ पर क्या है लगातार घूमते रहते हैं के लिए घूमते रहते हैं। तो इसी पद्धति को क्या कहते हैं, चलवासी पशुचारण कहते हैं। यानी लगातार वो पशु चराने के लिए क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना उनको क्या है पड़ता है। जैसे हमने आसपास देखा होगा जो क्या है पशुओं को लेकर इधर से उधर क्या है उनको चराने के लिए घूमते रहते हैं। तो इसमें क्या है अपने फसल नहीं देखेंगे, इसमें क्या है प्रमुख जो पशु होते हैं उनको देखते हैं कि मुख्य पशु जिनको वो क्या है पालते हैं या चराने के लिए ले जाते हैं, घुमाते हैं, क्योंकि पशुओं से ही क्या है उनका खाने पीने का जो रोज़गार है वो चलता रहता है। तो वो भी देखेंगे कि पशु वो प्राप्त क्या क्या करते हैं उनसे। इसमें मुख्य पशु रहेंगे भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियाँ। भेड़ है, ऊंट, मवेशी यानी गाय, भैंस, बैल आदि मवेशी, याक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, और बकरियां। यह क्या है इसके चराने वाले प्रमुख पशु हैं जिनको क्या है ये चराते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है इनको, वो जलवायु, ठीक है, इसका क्या कारण होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ये, उसके पीछे कारण यह है कि उनकी जलवायु जो है उसके कारण इफ़ेक्ट पड़ता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो सहारा के रेगिस्तान हैं या राजस्थान के रेगिस्तान हैं वो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वनस्पति वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, या इतनी वनस्पति नहीं होती जो उनको पशुओं के चराने के लिए भरपूर हो। तो इसलिए क्या होता है वो गर्म स्थानों से कहाँ ठंडे स्थानों की ओर चले जाते हैं गर्मी के समय में। और जब जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है तो वहाँ सर्दियों के समय क्या है वनस्पति नहीं होती और जो क्षेत्र है वो बर्फ़ से ढक जाता है। तो उन दिनों में वो क्या है गर्म क्षेत्रों की तरफ, घाटियों की तरफ क्या है अपना चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं, यानी वो वहाँ से पलायन करते हैं। ठीक है, तो स्थान की जलवायु के कारण, तापमान के कारण क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ता है, तापमान के आधार पर, मौसम के आधार पर। अभी देखते हैं इनसे जो प्राप्य वस्तु हैं या जो इनकी आजीविका को पूरा करते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी इनके द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके लिए दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि जो चीज़ें हैं वह प्राप्त की जाती हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो चमड़ा या कह सकते हो आप खाल, ऊन, मांस, दूध, ये चीज़ें क्या हैं ये इनसे प्राप्त करते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या है अपना जो आजीविका है उसको संपूर्ण रूप से क्या है निर्वहन करते हैं उसका। नेक्स्ट अपना चलता है पॉइंट
यह पॉइंट होता है। इसके अंतर्गत हमने सारा जान लिया कि किन किन स्थानों पर क्या है यह खेती की जाती है। ज़्यादातर रेगिस्तान या ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर जलवायु क्या है कठोर होती है, यानी जहाँ या तो वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती होगी एक मौसम में, या फिर वहाँ एक मौसम में क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। उन क्षेत्रों में क्या है जलवासी पशुचारण प्रकार की कार्य किए जाते हैं, जिसमें भेड़, ऊँट, मवेशी, याक या बकरियाँ हैं। इनको क्या है एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर चारा, पानी और खाद्यान्न के लिए वो क्या है घुमाने के लिए या चराने के लिए घूमते रहते हैं, और दूध, मांस या चमड़ा, ऊन आदि जानवरों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जैसे निर्वाहन कृषि में हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ अपने परिवार का पोषण करने हेतु खेती करता है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा रहता है। वाणिज्यिक कृषि में क्या है फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। फसल या पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी फर्स्ट डिफरेंस आपको दिखाई देता है कि उसमें तो क्या था परिवार के भरण पोषण के लिए या परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसमें क्या है सीधा पशुपालन है या फसल का उत्पादन है, वो दोनों ही क्या है बाजार में विक्रय हेतु काम में लिए जाते हैं। इसमें क्या है विस्तृत कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग होता है। विस्तृत कृष्ट या कृषि योग्य क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी क्षेत्र भी जो फसल बोने के लिए या करने के लिए क्या है फसल का उत्पादन करने के लिए क्षेत्र चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो पूंजी निवेश अधिक किया जाता है। गहन निर्माण कृषि में हमने देखा था कि पूंजी का निवेश क्या है बहुत ही कम था। ठीक है, इसमें क्या है पूंजी का निवेश अधिक मात्रा में किया जाता है। अधिकांश कार्य किससे किए जाते हैं? मशीनों से। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। उसमें हमने देखा था कि पारिवारिक रूप से वो श्रम को बांट लेते थे, जो मेहनत लगती थी खेती में, लेकिन इसमें क्या है कार्य जो लोग हैं उनके द्वारा कम करवाया जाता है, मशीनों से कार्य ज़्यादा करवाया जाता है या मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि, रोपण कृषि इसके क्या हैं भाग हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके 3 भाग हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, सेकंड भाग है इसका मिश्रित कृषि, और थर्ड पार्ट है इसका रोपण कृषि। ये इसके क्या है वाणिज्यिक कृषि के 3 भाग रहते हैं। इन सभी तीनों के भागों के बारे में अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने अभी तक क्या है वाणिज्यिक कृषि और निर्वाहन कृषि जो है उसको पूरा पढ़ लिया था, उसके पार्ट्स को डिटेल से जान लिया था। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वाणिज्यिक कृषि का, जिसमें क्या है फसल या पशुपालन जो है वो बाज़ार में विक्रय के हेतु लिए काम में लिए जाते हैं या उसके लिए फसल बोई जाती है। यह टोटली क्या होती है जो निर्वाह कृषि है उससे उल्टा रहता है, यानी उसकी तरह क्या है इसमें क्षेत्र छोटा नहीं होता, बहुत विस्तृत क्षेत्र में खेती की जाती है और पूंजी का निवेश भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और मशीनरी जो है वो उच्चतम क्वालिटी की और आधुनिकीकरण का उपयोग किया जाता है।
तो बाकी का चैप्टर क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए क्या है, इस चैप्टर को पूरा कीजिए।